नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वै सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को का जाते मिले समाज सब पावे निज पधरा पावे निज पधरा। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडरमल जी द्वारा रचित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है। इसका पहला अधिकार है जो कि ग्रंथ की प्रस्तावना के रूप में लिखा गया है। इसमें प्रारंभ में आचार्य कल्प पंडित श्री टोडरमल जी ने मंगलमय मंगलाचरण किया और मंगलमय और मंगल की कारण ऐसी वीतराग विज्ञानता को नमस्कार किया। साथ ही वीतराग विज्ञानता की महिमा यह कहकर और बढ़ा दी कि पंच परमेष्ठी भी इस वीतराग विज्ञानता के कारण ही महान होते हैं। फिर पंच परमेष्ठी का स्वरूप बताया, उनके पूज्यत्व का कारण बताया और अब अरहंत आदि से हमारे प्रयोजन की सिद्धि किस तरह होती है ये यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले प्रश्न है कि प्रयोजन क्या है, हमारा प्रयोजन क्या है आज का। बताइए। इष्ट बनना है। इष्ट बनना है। इष्ट, अरे मतलब इष्ट क्या बोलते हैं उसको, एक सेकेंड। दुख से मुक्त होना है। दुख से मुक्त होना है, सुखी होना है, ये प्रयोजन है। ठीक है। और इस प्रयोजन की सिद्धि जिससे हो उसको इष्ट कहते हैं। अर्थात हम जिसके द्वारा दुख को दूर करते हैं और सुखी होते हैं वह इष्ट है। अब इसके दो जवाब हो सकते हैं, वो कौन है। एक तो पंच परमेष्ठी और दूसरा निःशुद्धात्मा। पंच परमेष्ठी हमें दुख दूर करने का उपाय बताते हैं, सुखी होने का उपाय बताते हैं और वो बताते हैं कि आत्मा सुख स्वरूप है, उसका श्रद्धान ज्ञान उसमें लीनता करो और हम ये अपने शुद्धात्म तत्व में निजात्मा में श्रद्धा ज्ञान और लीनता रूप परिणमन करते हैं तो हमारे दुख दूर हो जाते हैं और सुखी हो जाते हैं। तो इस तरह से व्यवहार से देखा जाए तो पंच परमेष्ठी इष्ट हैं और निश्चय से देखा जाए तो निःशुद्धात्मा इष्ट है। अभी यहाँ
व्यवहार दृष्टि से ही चर्चा है कि पंच परमेष्टि इष्ट हैं, क्योंकि उनके द्वारा दुख दूर होता है और हम सुखी होते हैं। अब प्रश्न ये है कि वो दुख दूर कैसे होता है और हम सुखी कैसे होते हैं उनके द्वारा। तो यहाँ जवाब दिया कि वो वीतराग विज्ञानमय है। वीतराग विज्ञानता वह मंगलमय और मंगल का कारण है, सुख स्वरूप है और सुख का कारण है। तो वह वीतराग विज्ञानता उनको प्राप्त हो चुकी है, तो उनको अपने इष्ट की सिद्धि हो गई। वह वीतरागता विज्ञानता वैसी ही हमारे अंदर ही प्रकट हो जाए तो हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो जाएगी। तो इस तरह से जब वीतराग विज्ञानता प्रकट होगी तो हमारे दुख दूर हो जाएंगे और हम सुखी हो जाएंगे, यही हमारा प्रयोजन है। ये बात यहाँ पर बताई गई। तो उसमें उस प्रयोजन की सिद्धि में अरहंत आदिक कारण है, निमित्त हैं। अब और विस्तार से बात यहाँ पर समझाई जा रही है। देखिए, अरहंत आदिक से प्रयोजन सिद्धि। पुनश्च, और फिर आप लोग पढ़ेंगे, आज का आप पढ़ेंगे। पुनश्च इस प्रयोजन की सिद्धि अरिहंत आदि द्वारा होती है। किसी प्रकार सो सौ विचरा विचारते हैं। इस प्रकार आत्मा के सो विचारते। आत, आत्मा के परिणाम तीन प्रकार के हैं। संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। वहाँ तीव्र सं, वहाँ तीव्र कषाय रूप संक्लेश है, मंद कषाय रूप विशुद्ध है तथा कषाय रहित शुद्ध है। पहले अपन इतना समझते हैं कि संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध, ये तीन तरह के परिणाम होते हैं। किसके परिणाम होते हैं ये? आत्मा के, शरीर के नहीं, बाहर के अजीब वस्तुओं के नहीं, जीव के। आत्मा के परिणाम तीन। परिणाम, परिणाम, परिणाम का अर्थ है पर्याय, दशा, हालत। हमारा जो परिणमन हो रहा है, नई 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 पर्याय हो रही है, अवस्थाएं हो रही हैं, वो तीन तरह की होती हैं। पहला संक्लेश, दूसरा विशुद्ध और तीसरा शुद्ध। वहां तीव्र कसाय रूप संक्लेश है। संक्लेश किसको कहना? कि जो तीव्र कसाय रूप परिणाम है उसका नाम संक्लेश है। जैसे अंदर में तेज गुस्सा आया, क्रोध, ऐसी मान, माया, लोभ, है ना, इस तरह के परिणाम जो प्रबल हो रहे हैं, तीव्र रूप से हो रहे हैं, तो ये क्या है? ये संक्लेश परिणाम है। ठीक है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये इनमें तीव्रता होती है। ये भी ये भी यही संक्लेश परिणाम है। ठीक है, ऐसे किसी जीव को मारा और प्रसन्न हो रहे हैं हम, तो ये संक्लेश परिणाम है, तीव्र कसाय है। तो इस तरह से क्रोध, मान, मायालु आदि की जो तीव्रता है, अधिकता है ना, वह संक्लेश परिणाम कहलाती है। संक्लेश परिणाम जब पैदा होते हैं तो वो व्यक्ति बहुत खतरनाक हो सकता है। उसके द्वारा कोई भी अविवेकपूर्ण कार्य हो सकते हैं। तो ऐसा परिणाम संक्लेश परिणाम। ठीक है, ये सब तरह के परिणामों में लगेगा। क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति। हास्य, हंसना। ऐसे तो हंसते हैं कोई, लेकिन ऐसी जगह पे हंस दे या ऐसी व्यक्ति पे हंस दे कि कलह मच जाए, लड़ाई झगड़े हो जाए, तो कौन सा परिणाम है वो हास्य का? कि उसको विवेक नहीं कि कहाँ हंसना कहाँ नहीं हंसना। तो वो तीव्र कसाय हो गई वो भी। ऐसी हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। तो तीव्र जो काम भावना है, तीव्र क्रोध भावना है, तीव्र मान की भावना है, ये तीव्रताएं जो हैं जिस चीज में भी, तो वह वहां अविवेक होता है, समझ नष्ट हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और ऐसे समय में
वह कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो ऐसा जो परिणाम है वह संक्लेश भाव है, उसको कहते हैं संक्लेश। उसमें बहुत ज्यादा क्लेश होता है, दुख होता है, ठीक है, बहुत पीड़ा होती है। जितनी तीव्र कसाय होगी उतनी तीव्र पीड़ा होगी। तो यहाँ का वहां तीव्र कसाय रूप संक्लेश है, मंद कसाय रूप विशुद्ध है। अब वही कसाय जो है वह यदि मंद है तो क्रोध मान माया लोभ, है ना, ये कसाएं तो हैं लेकिन वो मंद पड़ी हैं, तो वह विशुद्ध परिणाम है। अब किसी ने गाली भी दे दी तो भी सोचता है कि वह तो वचन का परिणाम है, शरीर को गाली दी या शरीर को उसने कुछ भी कह दिया, वो आत्मा को थोड़ी जानता है, वो मुझे क्या कहेगा, है ना, इत्यादि विचार करके उसने समता रखी। ठीक है, उस जीव पर क्रोधित नहीं हुआ। ऐसे ही धन संपदा मिल जाए तो वह अपने आप को महान नहीं समझता, और ना मिले और बल्कि चली जाए तो दीनहीन नहीं समझता। किसी चीज को पाने के लिए मायाचारी नहीं करता, और अति लोभ नहीं होता उसको। जितना उसको प्राप्त है उसमें उसको पर्याप्त मान के संतुष्ट रहता है। और तो इस तरह जो विशुद्ध परिणाम है मंद कसाय रूप भाव है, और पंच परमेष्टि की पूजन भक्ति आराधना रूप परिणाम है। क्योंकि संक्लेश परिणाम में पांच पांच इंद्रिय के विषयों में तीव्र लीनता है उसकी, और विशुद्ध परिणाम में पंच परमेष्टि में लीनता है, उनमें भक्ति है। ठीक है, तो उनकी महिमा है, उनके उपदेशों का अनुसरण है। तो मंद कसाय रूप वह विशुद्ध है, तथा कसाय रहित शुद्ध है। जब कसाय का ही अभाव हो जाए, न मंद हो न तीव्र हो, तो वह परिणाम कहलाता है शुद्ध। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एक गिलास पानी है, मटमैला है, मिट्टी मिली हुई है उसमें, और ऐसा ऐसा हिलोर दिया उसको, है ना, हिला दिया, तो पूरा गंदा पानी दिख रहा है, गंदा। अब क्या हुआ कि उसमें हमने ऊपर से फिटकरी डाल दी, है, फिटकरी डाली, कतक फल डाला, तो वो जो धूल मिट्टी है वह धीरे 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 नीचे दब गई, तो नीचे वह बैठ गई है। तो नीचे बैठी है जब, उस समय ऊपर कैसा दिख रहा है, बिल्कुल स्वच्छ। लेकिन क्या उसका अभाव हो गया उस गंदगी का, कि नहीं, अभी थोड़ी देर बाद मान लीजिए हिल जाए तो वो गंदगी ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो क्या किया फिर कि उस गिलास का पानी दूसरे गिलास में डालते ही और गंदगी को हमने फेंक दिया। अब वो पानी कैसा है, स्वच्छ है, साफ है, मिट्टी से रहित है, गंदगी से रहित है। और अब उसको कितनी हिलाओ तो भी कुछ नहीं होता, क्योंकि उसमें कोई अंश दबा भी नहीं है, पूरी तरह से नष्ट हो गया है। ऐसे ये तीन तरह के परिणाम हुए। संक्लेश परिणाम अति तीव्र कसाय है, ये तीव्र कसाय रूप परिणाम है। मंद मंद कसाय रूप भाव वो विशुद्ध परिणाम है ना। और कसाय रहित भाव वो शुद्ध परिणाम है। ठीक है, अब यहां पर उस चीज का विस्तार देते हैं, उसको और समझाते हैं। पढ़िए जिया। वहां, यहां से पढ़ना। वह वितराग विशेष ज्ञान रूप अपने स्वभाव के घातक जो ज्ञान वर्णादि ज्ञान वर्णादि घातीय कर्म है, उनका संश्लेष परिणामों द्वारा तो तीव्र बंद होता है, और विशुद्ध परिणामों द्वारा मन बंद होता है, तथा शुद्ध परिणामों द्वारा बंद नहीं होता, केवल उनकी निर्जरा ही होती है। अरिहंतादिक प्रति सवना अरहंतादि के प्रति अरिहंतादिक के प्रति सवनादि रूप जो भाव होते हैं, वे कषायों की मंदता सहित ही होते हैं, इसलिए वे विशुद्ध परिणाम है। पुनश्च समस्त कषाय मिटाने का साधन है, इसलिए ये शुद्ध इसलिए इसलिए यह शुद्ध परिणाम का शुद्ध कारण है। परिणाम का कारण है। सो ऐसे परिणामों से अपने घाती कर्म की हीनता होने से सहज ही विशेष ज्ञान प्रकट होता है। जितने
अंशों में वह हीन हो उतने अंशों में यह प्रकट होता है। इस प्रकार अरिहंतादि द्वारा अपना प्रयोजन सिद्ध होता है। देखिए अब इसको समझते हैं कि अरहंतादि के द्वारा ये कैसे हुआ। ये दुख कसाय का अभाव हुआ, ये कैसे हुआ? अरहंतादि के द्वारा। कैसे जीव के दुख दूर हुए, कैसे सुखी हुआ? तो यहाँ कहा, वहां पहले बताया कि आत्मा के तीन तरह के परिणाम हैं, फिर उन तीन तरह के परिणामों का स्वरूप बताया, फिर कहा वहां वीतराग विज्ञान रूप, विशेष ज्ञान रूप अपने स्वभाव के घातक। कौन सा स्वभाव है जीव का? वीतराग विशेष ज्ञान रूप स्वभाव है। तो उसका घात करने वाले कौन हैं? कि जो ज्ञाना वर्णादि घातीय कर्म हैं। आपको बताया था कि चार घातीय कर्म अरहंतों के स्वरूप के टाइम में। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, ये चार घाती कर्म हैं। तो इन चार घाती कर्मों का के कारण से, निमित्त से जीव के वितराग विशेष ज्ञान का घात हुआ, अर्थात वो स्वभाव प्रकट नहीं हुआ और वो कर्म निमित्त हो गए उस प्रकट नहीं होने देने में। तो फिर क्या हुआ कि उनका संक्लेश परिणामों द्वारा तो तीव्र बंध होता है। जो ज्ञानावरणादि घातीय कर्म हैं, ये सब पाप प्रकृतियां हैं। ये जब जीव को संक्लेश परिणाम होते हैं, अर्थात तीव्र कसाय होती है, तो इनका तीव्र बंध होता है, बहुत अधिक बंधते हैं ये कर्म। और विशुद्ध परिणामों द्वारा मंद बंध होता है। विशुद्ध परिणाम जब होते हैं, मंद कसाय रूप भाव होते हैं, तो ऐसी दशा में उन कर्मों का बंध, उन्हीं घातीय कर्मों का बंध मंद होता है। ये नहीं कह रहे हैं कि घातीय कर्मों का बंध नहीं होता है। विशुद्ध परिणामों के द्वारा भी घातीय कर्मों का बंध होता है, लेकिन वो मंद होता है। मंद बंध मतलब कम होता है, ज्यादा स्थिति और ज्यादा अनुभाग नहीं पड़ता है। तो विशुद्ध परिणामों द्वारा मंद बंध होता है, तथा विशुद्ध परिणाम प्रबल हो, बहुत तीव्र विशुद्ध परिणाम है। जैसे कि रावण जब भगवंतों की भक्ति कर रहा था कैलाश पर्वत पर, जिन मंदिरों में भगवान की स्तुति कर रहा था, तो कहते हैं कि उसके वीणा के तार टूट गए थे। और उस दशा में उसने क्या किया कि वो भंग ना पड़े, इसके लिए उसने अपने शरीर से नाड़ी निकाली, नाड़ी, और नाड़ी उस वीणा के तार की जगह बांध के और उसको बजाता रहा। और ऐसी तन्मयता रही, लीनता, और उसके प्रभाव से उसको बहुत पुण्य का बंध हुआ। और नीचे जो देव थे भवनवासी, वो देवों का आसन कंपायमान हो गया, और उन्होंने देखा कि कौन है वो महान तपस्वी जिसके कारण ऐसा हुआ। तो वो वहां से आए और रावण को बहुत सारे अस्त्र शस्त्र विद्याएं दी। ये पद्म पुराण में इसका वर्णन है। तो अभी आपको बता रहा हूं कि विशुद्ध परिणाम प्रबल हों, तीव्र हों, बहुत गहरे हों। ठीक है। तो क्या क्या होता है? तो पूर्व काल में जो तीव्र बंध हुआ था उसको ही मंद करता है, कि पहले जो कर्म बंधा था वो भी धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है। ठीक है। जैसे कि राजा श्रेणिक, 3 दिन पहले उन्होंने मुनराज के ऊपर उपसर्ग किया तो तीव्र पाप का बंध हुआ, और मोहिनी कर्म में दर्शन मोहिनी की सबसे उत्कृष्ट स्थिति बनी, 70 कोड़ा कोड़ी। ठीक है। लेकिन जब तीसरे दिन उन्हें ये सद्ज्ञान हुआ और उन्होंने सद्बुद्धि आई, तो उन्होंने उपसर्ग दूर किया। चेलना रानी ने उपसर्ग दूर किया, अभय कुमार ने उपसर्ग दूर किया, और उन्होंने, राजा श्रेणिक ने भी उसकी अनुमोदना की। तो उनके पाप पाप जो तीव्र बन गए थे वो कमजोर पड़ गए। और जब मुनराज ने उन्हें उपदेश दिया, तो फिर उनके अंदर से मिथ्यात्व तो नष्ट हो गया। जो दर्शन मोहिनी की 70 कोड़ा कोड़ी वर्षों सागरों की जो आयु बंधी थी, वो आयु नष्ट, नहीं आयु नहीं, जो दर्शन मोहिनी कर्म की स्थिति बनी थी, वो दर्शन मोहिनी नष्ट हो गया। और नरक में 7वें नरक की आयु बंधी थी, तो वहां से कम होकर पहले नरक में सीमित हो गई। तो ये सब कैसे हुआ? कि ये विशुद्ध परिणामों की तीव्रता का फल है। जैसे तीव्र पाप होते हैं,
तो उसका भी तत्काल फल मिलता है। और जैसे कि आपने राजा वसु का नाम सुना होगा कि वो सिंहासन पर बैठा था, उसने अन्याय किया और उसके अन्याय से, गलत निर्णय से आज तक वो बलि की परंपरा, हिंसा की परंपरा चलती है। तो उसको कितना तीव्र बंध हुआ था कि वो तुरंत सिंहासन धस गया और वो 7वें नरक में गया। तो ये सब पुण्य पाप के फल हैं। जब तीव्र संक्लेश भाव होता है तो वह जीव नरक की ओर चलता है, ठीक है। और तीव्र विशुद्ध भाव होता है तो पहले तो नया बंध कमजोर होता है, और मतलब घातीय कर्मों का भी बंध बहुत हीन होता है, मंद बंध होता है। और साथ में पूर्व में बंधे हुए जो पाप हैं, है ना, वो तीव्र बंध भी, पाप रूप तीव्र बंध, वह भी धीरे धीरे मंद पड़ जाता है। और शुद्ध परिणामों के द्वारा क्या होता है, वितराग विज्ञान भावों के द्वारा क्या होता है, आत्म स्वरूप में लीनता रूप परिणामों से क्या होता है कि शुद्ध परिणामों द्वारा बंध नहीं होता, ठीक है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, जो शुद्ध भाव हैं, जो आत्मानुभूति रूप शुद्ध भाव हैं, वो उससे जो जो और भी शुद्धोपयोग रूप शुद्ध भाव हैं, उनसे बंध नहीं होता, केवल उनकी निर्जरा ही होती है। जो कर्म बांधे थे वह धीरे धीरे निर्जरित हो जाते हैं, घट जाते हैं, कम हो जाते हैं। इस तरह शुद्ध परिणामों द्वारा बंध नहीं होता, केवल उनकी निर्जरा ही होती है। ऊपर तो आश्रव और बंध हो रहा था, यहाँ संवर और निर्जरा हो रही है ना। तो इस तरह से शुद्ध परिणामों का कमाल बताया कि वो जो घाती कर्म हैं वो भी नहीं बनते, और पाप रूप प्रकृतियां कोई नहीं बनती, क्योंकि शुद्ध परिणामों द्वारा बंध नहीं होता। तो पुण्य प्रकृतियां तो बनती होंगी कि नहीं, शुद्ध परिणामों द्वारा बंध नहीं होता, कोई भी प्रकृति नहीं बनती उन परिणामों से, केवल उनकी निर्जरा ही होती है कि नया कर्म नहीं आता और पुराना जो है वो धीरे धीरे खिर जाता है। इस तरह संवर पूर्वक निर्जरा होती है। अरहंत आदि के प्रति स्तवन आदि रूप जो भाव हैं वे कषायों की मंदता सहित ही होते हैं। जब हम भगवान जिनेन्द्र की पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं, गुणगान करते हैं, तो उन सब से तो क्या होता है, ये भाव सब कषायों की मंदता सहित ही है, होते हैं। ये कषाय की मंदता जब रहती है ना, तभी हमें भगवान के दर्शन का भाव आता है, पूजन भक्ति का भाव आता है, और तभी हम जिनवाणी सुनते हैं, और जिनवाणी सुन के हमारे अंदर वो विशुद्धि पकती है, और इस तरह जीव मोक्ष मार्ग में बढ़ता है। तो यहाँ कहा कि अरहंत आदि के प्रति, अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु और जो नवदेव बताए थे, जिन वाणी, जिन मंदिर, जिन प्रतिमा, जिन धर्म, तो उनके प्रति स्तवन आदि रूप जो भाव होते हैं, स्तवन करना, पूजन करना, भक्ति करना, विधान करना, निकटवर्ती होना, आकार आदि का अवलोकन करना, तो ये सब जो स्तवन आदि रूप जो भाव होते हैं वे कषायों की मंदता सहित ही होते हैं। मंदता होती है उस समय, इसलिए वे विशुद्ध परिणाम हैं। मंदता सहित है इसलिए विशुद्ध परिणाम है, और मंदता का भी अभाव हो जाए, कषाय रहित हो जाए तो शुद्ध परिणाम है। पुनश्च समस्त कषाय मिटाने का साधन है। विशुद्ध परिणाम तो है ही, है ना। अरहंत आदि के प्रति स्तवन आदि रूप जो भाव होते हैं वे कषायों की मंदता सहित ही होते हैं, इसलिए वे विशुद्ध परिणाम हैं। पुनश्च और फिर समस्त कषाय मिटाने का साधन है अरहंत आदि। अरहंत आदि के प्रति जो स्तवनादि रूप भाव है वो समस्त कषायों के मिटाने का साधन है, ठीक है। इसलिए परिणाम का कारण है, इसलिए शुद्ध परिणाम का कारण है, ठीक है। जो विशुद्ध परिणाम है वह एक तो अशुभ भावों से बचाता है, दूसरा वह शुद्ध भावों से सहित होता है, ठीक है। तो वो जो नहीं विशुद्ध क्या,
अरहंत आदि के प्रति स्तवनादि रूप जो भाव होते हैं वे कसायों की मनता सहित ही होते हैं, इसलिए वे विशुद्ध परिणाम है। पुनश्च समस्त कसाय मिटाने का साधन है वो विशुद्ध परिणाम, साधन है, निमित्त है, इसलिए शुद्ध परिणाम का कारण है, इसलिए उनके कारण से शुद्ध परिणाम होते हैं। ठीक है, पहले आया था ना कि शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करते हैं, तो मुनिराज के जो शुभोपयोग में होने वाले व्रतादिक हैं, महाव्रतादिक हैं, ये सब शुद्ध के लिए अवलंबन है, मतलब शुद्ध में पहुंचाने वाले हैं, निमित्त रूप हैं। ठीक है, तो अशुभ से बचाते हैं और शुद्ध में लगाते हैं, ऐसे परिणाम होते हैं शुभोपयोग। ठीक है ना, ऐसे यहां बता रहे हैं कि तो ऐसे परिणामों से अपने घातक घाती कर्म की हीनता होने से सहज ही वितरा विशेष ज्ञान प्रकट होता है। कि ऐसे जो परिणाम होते हैं जब जीव अरहंत आदि के स्तवन आदि रूप भाव करता है, तो ऐसे परिणाम कसाय मिटाने का साधन है और इसलिए शुद्ध परिणाम का कारण है। सो ऐसे परिणामों से अपने घातक घाती कर्म की हीनता होने से सहज ही वितरा विशेष ज्ञान प्रकट होता है। तो उस विशुद्ध परिणाम से घाती कर्मों की हीनता होती है और सहज ही वितरा विशेष ज्ञान प्रकट होता है, अर्थात वह घाती कर्मों से मुक्त होकर और मोक्ष को प्राप्त करता है। तो जितने अंशों में वह हीन हो उतने अंशों में यह प्रकट होता है। क्या क्या हीन हो? कि वितराग विशेष ज्ञान, ऐसे परिणामों से अपने घातक घाती कर्म की हीनता होने से ही वितराग विशेष ज्ञान प्रकट होता है। जितने अंशों में वह हीन हो, या घाती कर्म या अशुभ परिणाम, उतने अंशों में यह प्रकट होता है। जितने अंशों में यह वह हीन हो उतने अंशों में यह प्रकट होता है। तो क्या कहना चाह रहे हैं, जब जितने अंशों में क्या हीन हो कि शुद्ध परिणाम ना हो, तो उतने अंशों में यह इतने अंशों में वह विशुद्ध परिणाम होता है। ठीक है, तो इस तरह जितने अंशों में वह हीन हो उतने अंशों में यह प्रकट होता है। इस प्रकार अरहंतादिक द्वारा अपना प्रयोजन सिद्ध होता है कि हमने संक्लेश परिणामों को छोड़ा, तीव्र कसायों को, हमने पंच परमेष्ठी की शरण ग्रहण करके, जिनवाणी का स्वाध्याय करके, ज्ञानियों के उपदेश सुन करके और सामायिक आदि के माध्यम से क्या किया कि ये विशुद्ध परिणाम किए, और उसके कारण क्या हुआ कि कसाय मिटने लगी, है ना, शुद्ध भाव होने लगे। और क्या हुआ कि ऐसे परिणामों से घातक घाती कर्म की हीनता होने से सहज ही वितरा विशेष ज्ञान प्रकट होता है। जितने अंशों में वह हीन हो उतने अंशों में यह प्रकट होता है। ठीक है, जितने अंशों में वह हीन होगा उतने अंशों में यह प्रकट होगा। ठीक है, इसलिए इस प्रकार अनंतादि के द्वारा अपना प्रयोजन सिद्ध होता है। कैसे प्रयोजन सिद्ध होता है? देखिए, पहले तो संक्लेश परिणामों से मुक्ति हुई, फिर क्या हुआ कि अरहंत आदि की के स्तवन आदि रूप भाव किए विशुद्ध परिणाम में, अशुभ का तो अभाव हो गया, विशुद्ध परिणामों में अरहंत आदि के स्तवन आदि रूप भाव हुए, और अरहंत आदि के स्तवन आदि से क्या हुआ कि उससे घाती कर्म हीन हुए। और क्या हुआ कि उससे जितने अंशों में ये घाती कर्म हीन हुए और जितने अंशों में शुद्ध परिणाम प्रकट हुए उतने अंशों में वह विशुद्ध परिणाम भी नहीं हुआ, शुभ तो गया। और उससे क्या हुआ कि उससे अंदर में वीतराग विशेष ज्ञान की वृद्धि हुई, वीतराग विशेष ज्ञान प्रकट हुआ, उसकी वृद्धि हुई, और यहाँ वह संक्लेश तो पहले ही चला गया, वो विशुद्ध परिणाम भी धीरे धीरे हीन होता जाता है, यहाँ शुद्ध परिणाम बढ़ता चला जाता है। तो ये हुआ कैसे? ये प्रयोजन सिद्धि
मतलब जीव को वीतराग विशेष ज्ञान प्रकट करना था, तो ये वीतराग विशेष ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, उसमें कौन कारण है निमित्त, कि उसमें अरहंतादिक कारण है। यहाँ यही लिखा है कि इस प्रकार अरहंतादिक द्वारा अपना प्रयोजन सिद्ध होता है, कि अपने अंदर वीतराग विशेष ज्ञान प्रकट होता है और उससे घाती कर्मों का नाश होता है, दुख दूर होते हैं, संसार परिभ्रमण मिट जाता है और जीव परम सुख की प्राप्ति करता है। ठीक है ना। और क्या कहा? यहां तक का विषय समझ में आया क्या? क्योंकि अब आगे बढ़ते हैं। हाँ। ठीक है। तो यहाँ संक्लेश परिणाम क्या है, विशुद्ध परिणाम क्या है, शुद्ध परिणाम क्या है, ये तीनों बताए, उनका स्वरूप क्या है। और उसके बाद अरहंतादिक से ये वीतराग विशेष ज्ञान का प्रयोजन कैसे सिद्ध होता है। ठीक है। और किस तरह से संक्लेश परिणामों का अभाव होता है और किस तरह से शुद्ध परिणामों की वृद्धि होती है, ये उसमें निमित्त है वह विशुद्ध परिणाम। विशुद्ध परिणाम से संक्लेश का अभाव और शुद्ध परिणाम का वो साधन है, तो शुद्ध परिणामों की प्राप्ति। और जब अशुभ नहीं होगा और शुद्ध परिणाम प्राप्त होगा और विशुद्ध परिणाम भी धीरे धीरे घट जाएगा, तो और शुद्ध परिणाम धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, तो शुद्ध परिणाम जब पूर्ण होगा तो वीतराग विशेष ज्ञान उसको प्रकट हो जाएगा और वीतराग विशेष ज्ञान प्रकट होने से घाती कर्म का क्षय होगा और जीव को परम आनंद अंतर में प्रकट होगा और संसार सागर से वह पार हो जाएगा और स्वयं भी वह अरहंतादिक पद की प्राप्ति कर लेगा। इसलिए यहाँ अरहंतादिक को कारण कहा है अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए। अब आगे देखिए। अथवा अरहंतादि के आकार का अवलोकन करना या स्वरूप विचार करना या वचन सुनना या निकटवर्ती होना या उनके अनुसार प्रवर्तन करना इत्यादि कार्य तत्काल ही निमित्तभूत होकर रागादिक को हीन करते हैं, जीव अजीवादिक के विशेष ज्ञान को उत्पन्न करते हैं। इसलिए ऐसे भी अरहंतादिक द्वारा वीतराग विशेष ज्ञान रूप प्रयोजन की सिद्धि होती है। अब दूसरा बताया है कि जीव के अंदर अरहंतादि के निमित्त से वीतराग विशेष ज्ञान किस तरह प्रकट होता है। तो देखिए उसका कारण बताया कि जब जीव पंच परमेष्टि की शरण में गया, उनके आकार आदि का अवलोकन किया। क्या अर्थ हुआ इसका? अरहंत आदि के आकार का अवलोकन करना। आकार का अवलोकन करना अर्थात जैसे कि मंदिर में हम गए, अभी अभी तो हमारे पास वही उपलब्ध है अरहंत की प्रतिमा। तो मंदिर में गए, भगवान जिनेंद्र की मुद्रा को देखा, उनकी मुद्रा देखी, तो यहाँ क्या दिखाई दिया कि वो हाथ पर हाथ रखे हुए हैं। हाथ पर हाथ रखे रहने का तात्पर्य क्या, कि अब उनको कुछ करना बाकी नहीं रहा। और हम लोग क्या करते हैं, हमें ये भी करना है, अभी ये करना है, अभी ये करना है, इस तरह करना करना करके हम संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं, संसार को बढ़ाते रहते हैं। उनने क्या किया कि वो तो हाथ पे हाथ रख के बैठ गए, मतलब आप दुनिया का कुछ नहीं करना मुझे। अब तो वो अपने स्वरूप में ही मग्न रहते हैं। ठीक है। तो हमने देखा कि वो हाथ पर हाथ रखे हैं, खड़गवासन में है तो हाथ बिल्कुल लटके हुए हैं और व्यवस्थित तरीके से, और उसमें कोई भी कर्तृत्व का भाव नहीं दिख रहा है, करना है कुछ। ठीक है। तो ये आकार देखा। और क्या देखा कि खड़गासन अवस्था या पद्मासन की अवस्था देखी, पैर भी स्थिर हैं। तो पैर से जीव ने अनादि से दुनिया भर में घूमा है लेकिन सुख नहीं मिला। ठीक है। और फिर घूमना बंद किया और अपने स्वरूप में स्थिर हुए तो आनंद मिला। और उसके बाद क्या देखा कि भगवान की मुद्रा अंतर्मुख है, अपने अंतर की ओर झुकी हुई है, अपना आत्मा का ध्यान कर रहे हैं वो, और आत्मा के आनंद रस में लीन हो रहे हैं वो, रत्नत्रय का फल उन्होंने पा लिया है। तो ऐसी अवस्था हमने देखी। तो फिर क्या हुआ कि हमें भी प्रेरणा मिली कि हम भी अंतर्मुख हो जाएं, हम भी अपने में लीन हो जाएं। ठीक है। संसार शरीरों भोगों के
जो वासना है उसको हम छोड़ दें और अपने में लीन होके परम आनंद को प्राप्त हो भगवान की तरह। तो ये अरहंत आदि के आकार का अवलोकन करने से ये लाभ हुआ। ठीक है ना। अरहंत आदि के आकार का अवलोकन करना, इससे ये लाभ हुआ। और क्या हुआ? स्वरूप विचार करना, जो अपन ने अभी अभी चर्चा की, वो उनके स्वरूप का विचार करना हुआ कि वो अनंत चतुष्टय से संपन्न हैं, वीतराग हैं, सर्वज्ञ हैं, है ना, वो हित का उपदेश देते हैं। तो इत्यादि हमने उनके स्वरूप का विचार किया, अनंत चतुष्टय का विचार किया, जो अरहंतों का स्वरूप बताया था, पंच परमेष्ठी का स्वरूप बताया था, उनके स्वरूप का हमने विचार किया। उससे हमारे परिणाम और विशुद्ध हुए। ठीक है, पंच परमेष्ठी के स्वरूप का विचार करेंगे तो परिणाम विशुद्ध होंगे, और पंचेंद्री के विषयों के स्वरूप का विचार करेंगे, पंचेंद्री के विषयों का विचार करेंगे, तो हमारा जो परिणाम है पंचेंद्री के विषयों की तरफ खिंचेगा और जीव को पाप बंद हो, दुख होगा। उनके स्वरूप का विचार करके उनका त्याग करेगा और आत्मा में लगेगा तो सुखी होगा। ठीक है, इसलिए यहां कहा कि अरहंत आदि के आकार का अवलोकन करना एक बात, स्वरूप का विचार करना, उनके स्वरूप का विचार करना, अपने स्वरूप का विचार करना, उन जैसा ही, जिन दर्शन से निज दर्शन। या वचन सुनना, ये हम जिनवाणी को सुने, जिनवाणी सुनने से क्या होगा कि परिणाम विशुद्ध होंगे और शुद्धता का वो निमित्त बनेगी। तो वचन सुनना, जिनवाणी सुनना, कैसे सुनना? बड़ी श्रद्धा से सुनना, भक्ति से सुनना, विनय से सुनना, और सुन के अंदर में उसका विचार करना, चिंतन करना कि भगवान जिन्हें हमसे क्या कहते हैं, किस बात में हमारा हित है, वो हित की सिद्धि कैसे होगी, है ना, वैसा उपाय करें हम। तो इस तरह से हमें हमारे परिणाम विशुद्ध होते हैं, मंद कसाएं होती हैं, और ऐसी अंदर में शांति मिलती है। ठीक है ना। तो इसको कहा वचन सुनना। और चौथा पॉइंट क्या बताया कि निकटवर्ती होना, भगवान के निकटवर्ती होना, पास में जाना। तो पास में जाना का मतलब क्या? कि हम कैसे भी वस्त्र पहने हो या कैसी भी अवस्था में हो, हम उनको छू लें, ये निकटवर्ती होना है। उनके पास ही चले जाएं, वो निकटवर्ती होना है। कि नहीं, निकटवर्ती होने का तात्पर्य यह नहीं है कि आपने यदि स्पर्श किया और एकदम उनको छू लिया तो ही वो निकटवर्ती होना कहलाएगा। कि नहीं, उससे क्षेत्र से दूरी भी हो, लेकिन परिणामों में निकटता हो। भगवान के हम जो मर्यादा है उसके अनुसार हम दर्शन, पूजन, भक्ति आदि कर रहे हैं, और उनके पास में जाके और हम उनके आकार का अवलोकन करते हैं, उनके परिणामों को समझने की कोशिश करते हैं, और उनकी अंतर्मुख मुद्रा को देखते हैं, तो हमारे परिणाम भी विशुद्ध होते चले जाते, शांति छा जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ कहा निकटवर्ती होना, या उनके अनुसार प्रवर्तन करना। प्रवर्तन मतलब उनके अनुसार हमारी चर्या हो, हमारा आचरण हो, हमारा जीवन बने, वैसी ही हमारी दृष्टि हो, वैसे ही हम अपने स्वरूप की अनुभूति करें, हैं, उनके अनुसार हम कार्य करें। जो जिनवाणी हम अभी पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उसके अनुसार अपना जीवन बनाएं। तो कितनी बातें कही? अरहंत आदि के आकार का अवलोकन करना पहला, या स्वरूप विचार करना दूसरा, वचन सुनना तीसरा, निकटवर्ती होना चौथा, उनके अनुसार प्रवर्तन करना ये पांचवा। ये 5 पॉइंट हैं। इत्यादि कार्य तत्काल ही निमित्त भूत होकर रागादिक को हीन करते हैं और जीव अजीव आदिक के विशेष ज्ञान को उत्पन्न करते हैं। इसलिए ऐसे ही अरहंतादिक द्वारा वीतराग विशेष ज्ञान रूप प्रयोजन की सिद्धि होती है। इस प्रकार से हमने अभी ये चर्चा की।